बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था दैट वाज अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन। ये दो टॉपिक्स जो आज हम जो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले जब हम बात कर लेते हैं जेनेटिक कोड की कि जेनेटिक कोड क्या चीज़ है, फिर हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की। जेनेटिक कोड ये हमारे पास जो है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जेनेटिक कोड है कहाँ, डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन्स में, कहाँ पर जेनेटिक कोड मौजूद है। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है तो इसका मतलब है तो न्यूक्लिक एसिड में, नॉट इन प्रोटीन्स। ठीक है, आपके पास अब ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड में ही कि जेनेटिक कोड इज प्रेजेंट इन। अब आपके पास दो ऑप्शन क्लोज ऑप्शन जो बन रही हैं, आरएनए और डीएनए बन रही हैं। अब क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि जेनेटिक कोड इज प्रेजेंट इन और ऑप्शन हो आपके पास आरएनए या डीएनए। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या आंसर होगा, आप सजेस्ट करें। जी मुझे ग्रुप में मतलब आप चैट की सूरत में वो आंसर करें कि क्या इसका प्रोबेबल जो है वो आंसर बनता है। क्वेश्चन है आपके पास कि जेनेटिक कोड इज प्रेजेंट इन और ऑप्शन है आपके पास दो, डीएनए एंड आरएनए। ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो डीएनए जो आप दे रहे हैं, कुछ एक दो स्टूडेंट्स ने आरएनए भी लिखा है। पहले हम इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देते हैं, थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक कर देते हैं। जेनेटिक कोड इज प्रेजेंट इन और आपके पास जो ऑप्शन है वो आरएनए की, आपके पास तीन ऑप्शन है। आरएनए की आपके पास तीन ऑप्शन है। आरएनए में मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और चौथी ऑप्शन है डीएनए। चार ऑप्शन अब आपके पास आ गई और स्टेटमेंट वही है, जेनेटिक कोड इज प्रेजेंट इन। यहाँ पर अब क्या आंसर, बोथ वाली तो ऑप्शन ही नहीं है ना, कुछ स्टूडेंट्स बोथ का कह रहे हैं, बोथ तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका जो है दैट इज द डीएनए। आपके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन मुकम्मल की मुकम्मल वो डीएनए में है। आपकी बुक में ये एक लाइन लिखी भी हुई है, जेनेटिक कोड इज प्रेजेंट इन डीएनए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन डीएनए, और उसका ट्रांसक्रिप्ट बनता है आरएनए की सूरत में। लेकिन अगर अब यही क्वेश्चन आ जाए जेनेटिक कोड की बजाय, जेनेटिक कोड की बजाय आपको स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाए कि कोडॉन दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, कोडॉन्स आर प्रेजेंट इन। अब आपके पास ऑप्शंस क्या होंगी, यही चार ऑप्शन है आपके पास, जिनमें अब क्या आंसर होगा। कोडॉन इज प्रेजेंट इन दैट इज इन मैसेंजर आरएनए, और अगर आ जाए एंटी कोडॉन इज प्रेजेंट इन दैट इज इन ट्रांसफर आरएनए। असल में क्या चीज है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन आर डीएनए इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में है, इसीलिए डीएनए इज हेल्थी मटेरियल। ठीक है, लेकिन जब इस डीएनए ने एक्सप्रेस होना होता है, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो इस डीएनए से आरएनए बनता है। वो जो डीएनए से आरएनए का बनना है, डीएनए से आरएनए का बनना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। उसको हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसमें, और उस ट्रांसक्रिप्ट होने के बाद, ठीक है, उससे आगे उसकी ट्रांसलेशन होनी है। ठीक है, वो जो ट्रांसक्रिप्ट बना पड़ा है मैसेंजर आरएनए के अंदर, उसकी रीडिंग होनी है, उसकी ट्रांसलेशन होनी है, और ट्रांसलेशन के नतीजे में जो है वो प्रोटीन बनता है। ठीक हो गया। तो अब जो आपके पास जो है वो ऑप्शन बनेगा कि जेनेटिक कोड इज प्रेजेंट इन डीएनए। ठीक है, अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स called as codons are present in messenger RNA, and sequence of 3 nucleotides that match with the codons या that are complement of codons, यानी कि एंटी कोडॉन की अब बात हो रही है, दैट एंटी कोडॉन्स आर प्रेजेंट इन ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो कोडॉन जो है ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस है,
ठीक है। और ये मैसेंजर आरएनए में जैसे AUG इज फॉर मिथिनिन, और एंटी कोड जो है ये किसके ऊपर मौजूद होंगे, ट्रांसफर। वाई कोडॉन्स आर 64? क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारे पास कोडॉन्स की तादाद 64 क्यों है। कोडॉन्स जो है वो ज्यादा भी तो हो सकते थे, कोडॉन्स की तादाद हमारे पास 64 क्यों है। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है, अगर कोडॉन 4 के रूल के मुताबिक ही होते, 4-1, यानी कि टोटल 4 कोडॉन होते, अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन्स बना रहे हैं वो 20 हैं। वैसे तो हम बात करते हैं 25 हैं, 25 में ज्यादातर जो है वो 20 से बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें अब अमाइनो एसिड्स की तादाद जो है वो 20 है। कोडॉन हमारे पास अगर सिर्फ 4 होते तो इसका मतलब है एक कोड एक से ज्यादा अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता। मतलब सपोज मैं कहता हूँ जी AUG कोड ही है, AUG कोड मैं कहता हूँ ये मिथ्यूनिन के लिए भी है, ये लाइसिन के लिए भी है, ये आर्जिनिन के लिए भी है। मैं 3-4 अमाइनो एसिड के लिए एक ही कोड कह देता हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब वो कोड आया होगा तो फिर इसका मतलब है उन 3-4 अमाइनो एसिड में कोई भी आ जाए। और हमने तो पीछे पढ़ा है प्रोटीन्स में कि ये इतनी स्पेसिफिक इन नेचर है कि अगर एक अमाइनो एसिड का भी फर्क पड़ जाए, एक अमाइनो एसिड की तरतीब का फर्क पड़ जाए, उसकी नेचर का फर्क पड़ जाए, तो प्रोटीन की नेचर चेंज हो जाती है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमने सिकल सेल एनीमिया की जो है वो ली थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ऐसे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी, प्रोटीन्स की नेचर्स में ही फर्क आना शुरू हो जाएंगे, वो तो स्पेसिफिक रहेंगे नहीं। चलें, फिर इसका मतलब है 4 स्क्वायर के रूल के मुताबिक हम कर लेते हैं, 16 कोडॉन बनेंगे और अमाइनो एसिड 20 है। यहाँ पर भी वही इशू, इसका मतलब है एक एक कोड एक एक अमाइनो एसिड के लिए नहीं, बल्कि एक कोड एक से ज्यादा अमाइनो एसिड को भी स्पेसिफाई करेगा यहाँ पे, तो लिहाजा ये भी नहीं। तो फिर रूल क्या है, 4 क्यूब। इस 4 क्यूब को अगर हम देखेंगे तो ये 64 कोडॉन बनते हैं। अब ये 64 कोडॉन्स का मतलब है, 64 कोडॉन्स का मतलब है कि आपके पास एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड मौजूद हैं। ठीक है, अब सपोज कोड UA हो, UAC हो, UAG हो या कोई और हो, यानी कि एक अमाइनो एसिड है, उस अमाइनो एसिड के लिए सपोज 5-6 कोड हैं। जैसे कुछ आप जेनेटिक कोड के टेबल में देखिएगा, उनके लिए 6-6 कोड भी जो है मौजूद है। तो एक अमाइनो एसिड है, उसके लिए ज्यादा कोड है, तो कोई इशू नहीं, उनमें से जो भी कोड आया होगा अमाइनो एसिड तो वो स्पेसिफिक ही आगे लगेगा ना। तो इस तरह से अमाइनो एसिड्स की स्पेसिफिसिटी पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अमाइनो एसिड स्पेसिफिक इन नेचर ही रहेंगे। तो इस तरह से यकीन ये होगा कि कुछ अमाइनो एसिड के लिए एक एक ही कोड होगा, कुछ अमाइनो एसिड के लिए 2 भी कोड होंगे, कुछ के लिए 3 भी होंगे, कुछ के लिए 6-6 भी होंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे भी कोड होंगे जो किसी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करेंगे। जैसे ये 3 कोड हैं, UAA, UAG और UGA, ये 3 कोड ऐसे हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं कर रहे। इनको हम नाम देते हैं नॉनसेंस कोडॉन्स या स्टॉप कोडॉन्स का। और बाकी जो 61 कोडॉन्स हैं वो सेंस कोडॉन है, उन्होंने हर एक जो है मतलब कोड ने किसी ना किसी अमाइनो एसिड को लेके आना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 64 कोडॉन्स में से हैं उनमें से भी 3 ऐसे हैं जो किसी को भी स्पेसिफाई नहीं करते। उसमें अब MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, वो आपको AUG यानी कि स्टार्ट कोडॉन का पता होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट कोडॉन क्या चीज है, स्टार्ट कोडॉन मिथ्यूनिन है। ठीक है, इस अमाइनो एसिड के लिए AUG स्टार्ट कोडॉन है। और स्टॉप कोडॉन में आपके पास UAA, UAG और UGA है। ठीक है, UGA है, ये आपके पास कोडॉन्स है। बाकी आप देखें कि कुछ अमाइनो एसिड के लिए, जैसे ल्यूसिन को देख लें, ल्यूसिन के लिए ये 2 कोड भी मौजूद हैं और ये 4 कोड भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब है ल्यूसिन के लिए 6 कोड हैं, आइसोल्यूसिन के लिए 3 कोड हैं। ठीक है, प्रोलिन के लिए 4 कोड हैं, सीरिन के लिए 4 कोड हैं, वेलिन के लिए 4 कोड हैं। समझ आ गई बात की। ग्लूटामीन के लिए 2 कोड हैं। ऐसे हर एक के लिए जो है वो कोड्स की तादाद, कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए सिर्फ एक ही है, जैसे मैंने एग्जांपल दी, मिथिलीन के लिए सिर्फ एक ही कोड है, फिनाइललाइन के लिए जो है वो 2 कोड है, ट्रिप्टोफान के लिए 1 कोड है। ठीक है, तो ये इसमें हमारे पास जो है वो जेनेटिक कोड के हवाले से बात आ गई। बाकी वो 4 क्यूब का रूल है, यानी कि तीनों चारों कोडॉन्स जो है वो तीन दफा। तो ये देख लें, UCA, UCAG, UCAG और UCAG
अब इसमें देख लें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें यू यू और फिर इधर से ए, यू 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 सी, यू यू ए, यू यू जी, इस तरह से ये 4 बन गया। वो क्यूब के मुताबिक ही आप इसमें 3 3 3 तो ये 64 कोडॉन्स का जो है वो टेबल आपके पास जो है वो बनेगा। अभी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ जाता है और स्टेटमेंट आती है जी जेनेटिक कोड इज, और ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपके पास आ जाती हैं, यूनिवर्सल एंड नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, स्टेटमेंट है आपके पास जेनेटिक कोड इज, ऑप्शन है आपके पास ए ऑप्शन है यूनिवर्सल है और बी ऑप्शन है नॉट यूनिवर्सल। अब आपको एक चूज करना है, क्या करेंगे, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल और नॉट। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे इसको यूनिवर्सल कहेंगे तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर लिखी हुई है जेनेटिक कोड इज, और ऑप्शन है आपके पास 2 ही, यूनिवर्सल और नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल और नॉट यूनिवर्सल 2 ही ऑप्शन है आपके पास। तीसरी ऑप्शन मतलब आप क्लोज ऑप्शन नहीं है, वो कोई और ही है बी सी, आपने सिर्फ इन 2 में से एक को चूज करना है, तो आंसर होगा आपके पास यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का केस है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल ही है। आप किसी भी सेल लेवल पे बात कर लें, एक सेल टू सेल, सेल टू सेल जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, और यूनिवर्सल है तो हम एक सेल के जीन्स निकाल के दूसरे सेल को दे रहे हैं ना। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में आपको एक्सेप्शंस नजर आती हैं। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के से हट के देख लें, ठीक है, तो आपको जो है वो चेंजेस नजर नहीं आएंगी, वही 4 न्यूक्लियोटाइड ही हैं और वही जो है वो अरेंज होके मुख्तलिफ तरह के जेनेटिक कोड्स की सूरत में, कोडॉन्स की सूरत में बना रहे हैं। ठीक है, एक बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मतलब AUG है ना, तो AUG अगर बैक्टीरिया के अंदर मिथ्योनिन के लिए है तो वो ह्यूमन बीइंग में भी मिथ्योनिन के लिए है, वो प्लांट में भी मिथ्योनिन के लिए है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास इसमें जो बात करेंगे जेनेटिक कोड की, अदर देन माइटोकॉन्ड्रिया हम क्लियर हैं कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया की एक्सेप्शन आ गई। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो है वो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल नहीं है, वहां पर वेरिएशन है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जीन को, किसी भी जीन को एक के न्यूक्लियस से लेके दूसरे के न्यूक्लियस में तो डाल सकते हैं, लेकिन एक के न्यूक्लियस से अगर आप जीन लेंगे और दूसरे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में अगर डाल देंगे तो वहां पर उसकी एक्सप्रेशन और हो जाती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जेनेटिक कोड सेम नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में UGA, ठीक है, जो कि नॉर्मल जो है वो इसमें अगर हम बात करें सेल में तो स्टॉप कोडॉन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ट्रिप्टोफान को क्या कर रहा है, ये स्पेसिफाई कर रहा है। जैसे AUA, ठीक है, ये मिथ्योनिन के लिए है, हालांकि नॉर्मल में ये मिथ्योनिन के लिए नहीं होता, ये सेल के अंदर आइसोल्यूसिन के लिए है। इस तरह से ACA और AGG, ठीक है, ये आर्जिनिन के लिए जो है वो होते हैं सेल के अंदर, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टॉप कोडॉन है। तो इसका मतलब है कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल एक्सेप्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप किसी भी सेल लेवल पे जो है वो बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया वो जो है वो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होगा। बाकी मैंने अभी जो बात की कि यूनिवर्सल और नॉन, मैंने जो स्टेटमेंट मैंने बोली थी कि क्वेश्चन आ गया जेनेटिक कोड इज, और ऑप्शन आपने चूज करनी है, जो 2 ऑप्शन आपके पास सामने आ रही हैं जी, यूनिवर्सल और नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, तो उसमें आप एक ही जो है वो फिर चूज करेंगे, ठीक है, वो यूनिवर्सल ही होगा। हाँ, स्टेटमेंट के मुताबिक वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, स्टेटमेंट के मुताबिक वेरिएशन आ सकती है। मसलन जो है वो बात हुई हो कि स्टेटमेंट लिखा हो इन माइटोकॉन्ड्रिया द जेनेटिक कोड इज, फिर आप नॉट यूनिवर्सल लिखेंगे। ठीक है, ड्यू टू द जेनेटिक कोड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी कंसिडर दैट जेनेटिक कोड इज, और फिर वहां पर जो है वो हम क्वाइट यूनिवर्सल जो है वो उसकी जो है वो बात कर लेंगे, या उसमें हम बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो हमें यूनिवर्सल जो है वो ये नजर नहीं आ रहा, तो ये वेरिएशन आएंगे आपके पास। ठीक है, स्टेटमेंट के मुताबिक। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि अदर देन माइटोकॉन्ड्रिया जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। ठीक है, अदर देन माइटोकॉन्ड्रिया
जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। तो आपको जो है वो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल ही आपको आंसर जो है वो टिक करना चाहिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात इसमें नहीं की जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, वो हमारे पास टॉपिक ट्रांसलेशन का। ठीक है, ट्रांसलेशन को जब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने डिस्कस किया है जी। क्वेश्चन आया हुआ, जेनेटिक कोड एट सेल लेवल इज यूनिवर्सल। लेकिन अगर बात आ गई जेनेटिक कोड एट ऑर्गेनेली लेवल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें आप, दैट इज नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, दैट इज नॉट यूनिवर्सल। तो सेल लेवल पे यूनिवर्सल ही है। समझ आ गई? चलें नेक्स्ट जो है तो इसमें जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप्स जो चीजें आ सकती हैं उसमें ना, एक तो जेनेटिक कोड और उससे स्पेसिफाई होने वाले अमाइनो एसिड्स। ठीक है, स्पेसिफिक भी जो जनरली हम जा रहे हैं और स्पेसिफिक भी विद रेफरेंस टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से जेनेटिक कोड किसके लिए हैं। तो बाकी पूरे का पूरा जो है वो इसमें टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही इस तरह से पूरे टेबल में कभी क्वेश्चन आए हैं। लेकिन स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन और जो मेन एग्जांपल्स दी हुई हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और नॉर्मल सेल्स के अंदर, ये जो है वो नेसेसरी है, इनको आपने जो है वो कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस है। ट्रांसलेशन आपने नॉर्मल क्वेश्चंस पढ़े ही होते हैं, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो वो ट्रांसलेट एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन। ठीक है, लैंग्वेज है आपके पास यहाँ पर मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की। आपने उस न्यूक्लियोटाइड की जुबान को चेंज करके, आपने न्यूक्लियोटाइड की जुबान को चेंज करके आपने क्या करना है यहाँ पर जी, आपने उसको अमाइनो एसिड्स की जुबान में तब्दील करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, फिर ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा कि आप इसमें ट्रांसलेट कर रहे हैं एक लैंग्वेज से, यानी कि लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज चेंज्ड इनटू द लैंग्वेज ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय द ribosomes according to the message present in the messenger RNA, that is called is translation. ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में हो रही है। साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी है क्योंकि फ्री राइबोसोम भी मौजूद है, लेकिन साइटोप्लाज्म में मेनली ये मेम्ब्रेन्स के सरफेस पे हो रही है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन्स के सरफेस पे हो रही है। तो ये हम सेंट्रल डॉगमा बार बार डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में 3 तरह के आरएनए बने और उनमें से जो है वो आरएनए, जो राइबोसोमल आरएनए था उसने राइबोसोम बनाया और राइबोसोम में आके मैसेंजर आरएनए भी लगा और राइबोसोम की जानब ट्रांसफर आरएनए भी अमाइनो एसिड लेके आया और इस तरह से उन राइबोसोम्स ने ट्रांसलेट करते हुए प्रोटीन को बना दिया। अब हम पहले बात कर लेते हैं राइबोसोम की स्ट्रक्चर को कि राइबोसोम क्या चीज है और फिर हम जो है वो प्रोसेस को जो है वो डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस किस तरह से होता है। राइबोसोम्स की 2 यूनिट्स हैं, 2 सब यूनिट्स हैं, लार्जर एंड स्मॉलर। इसमें हम पर्टिकुलरली जो लार्जर सब यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसकी 3 साइट्स हैं। ठीक है, दैट इज दी ए साइट, दैट इज दी पी साइट, दैट इज दी ई साइट। ठीक है, ये पी साइट, ए साइट और ई साइट 3 सब यूनिट है। ठीक है, ये जो पी साइट है ये वो साइट है जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनना है, पेप्टिडाइल साइट इसको हम कहते हैं। ये वो साइट है जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनना है। ए साइट अमाइनो एसाइल साइट है, ये वो जो है वो जगह है जहां से आके ट्रांसफर आरएनए आने हैं, वो वाले ट्रांसफर आरएनए आने हैं जिसके पास अमाइनो एसिड्स मौजूद होंगे। ये अमाइनो एसाइलेशन साइट है, मतलब इधर से जो है वो क्या है, वो राइबोसोम के अंदर अमाइनो एसिड ऐड हो रहे हैं। ठीक है, और तीसरी ई साइट है जहां से एग्जिट होना है। किसने एग्जिट होना है? ट्रांसफर आरएनए ने एग्जिट होना है। वो अपना अमाइनो एसिड राइबोसोम के पास छोड़ जाएगा और खुद जो है वो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। ये 3 साइट्स हैं इसकी। ठीक है, राइबोसोम्स की, लार्जर सब यूनिट की। अब ओवरऑल अगर हम प्रोसेस को पढ़ें तो वो प्रोसेस क्या होगा इन शॉर्ट कि मैसेंजर आरएनए के साथ आके राइबोसोम अटैच होगा। वो राइबोसोम वो क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए को रीड करेगा। किसको रीड करेगा? मैसेंजर आरएनए के अंदर मौजूद कोडॉन्स को। और उन कोडॉन्स को रीड करते हुए
ट्रांसफर आरएनए के एंटी कोड उसके साथ मैच करते हुए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए लेके उनके एंटी कोड को, कॉम्प्लीमेंट एंटी कोड को जो है वो मैच करते हुए क्या करेगा कि वहां से जो है वो उन ट्रांसफर आरएनए से अमाइनो एसिड्स लेता जाएगा, कोड और एंटी कोड की मैचिंग करते हुए, ठीक है, उनकी कॉम्प्लीमेंटेशन करते हुए, और अमाइनो एसिड्स को लेके वहां पर ये राइबोसोम एक चेन बनाता जाएगा और खाली ट्रांसफर आरएनए को ये साइटोप्लाज्म में छोड़ता जाएगा ताकि वहां से वो दोबारा अमाइनो एसिड लेके आए। एक सादा सी मैं मिसाल दूं प्रोटीन सिंथेसिस की। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मकान बनाना हो या हॉस्पिटल बनाना हो, कॉलेज स्कूल बनाना हो, तो उसके लिए मिस्त्री चाहिए होते हैं, मजदूर चाहिए होते हैं, मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है, आपके पास एक मैप चाहिए होता है। तो समझ लें कि जो आपके पास राइबोसोम है ना, राइबोसोम वो मिस्त्री हैं, ठीक है, और ये जो ट्रांसफर आरएनए है ना, ये समझ लें ये आपके पास मजदूर हैं जिन्होंने बिल्डिंग बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यानी कि अमाइनो एसिड्स, ठीक है, वो ला के देने हैं। अमाइनो एसिड समझ लें ये आपके पास ईंटें हैं, और ये किस तरतीब से ईंटें जुड़नी है, किस तरतीब से ये ब्लॉक्स जुड़ने हैं, इस तरतीब का पता मैप से लगेगा, नक्शे से लगेगा। और मैप आपके पास यहाँ पर जो है वो समझ लें कि वो मैसेंजर आरएनए है। तो प्रोसेस कैसे होता है कि मैसेंजर आरएनए को एज अ मैप लेते हुए, मैसेंजर आरएनए के अंदर जो मौजूद सीक्वेंसेस हैं उन सीक्वेंसेस को पढ़ते हुए, उन कोड्स को पढ़ते हुए, कौन पढ़ेगा? राइबोसोम्स पढ़ेंगे, मिस्त्री पढ़ेगा, उस नक्शे को देखेगा और उसके मुताबिक क्या करेगा, वो ब्लॉक्स को जोड़ता जाएगा, अमाइनो एसिड्स को जोड़ता जाएगा, और अमाइनो एसिड्स उसको लाके कौन देंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर जो अमाइनो एसिड आए पड़े हैं वो अमाइनो एसिड लाके देंगे ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर एक मजदूर के तौर पर है, राइबोसोम यहाँ पर एक मिस्त्री के तौर पर है, और मैसेंजर आरएनए यहाँ पर एक मैप के तौर पर है। लेकिन ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये अमाइनो एसिड सेल के पास कहाँ से आ गए? ये वही अमाइनो एसिड्स हैं जो हम खा रहे हैं। हमने प्रोटीन खाई, प्रोटीन की डाइजेशन हुई, डाइजेशन के बाद प्रोटीन जो है वो सिंपल ब्लॉक्स में अमाइनो एसिड्स में टूट गई, वो अमाइनो एसिड जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है, एब्जॉर्ब होके ब्लड से वो हर सेल तक गए वाया ब्लड। ये वही अमाइनो एसिड है। मतलब हमने खाया गोश्त है अगर, तो उसी गोश्त से हमने खाई तो जो है वो प्रोटीन्स हैं, ऐसी प्रोटीन्स जिनमें मायोसिन है, एक्टिन है, ठीक है, ये मसल प्रोटीन्स खाई हैं, लेकिन ये मसल प्रोटीन्स ही हमारे अंदर जाके एंजाइम्स भी बनवा रही हैं दूसरी काइंड। क्यों? क्योंकि इन प्रोटीन्स को पहले तोड़ के बेसिक ब्लॉक्स में चेंज किया गया, बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो एसिड्स में, और वो जो है वो अमाइनो एसिड्स जो है वो उनको फिर दोबारा से जोड़ के अकॉर्डिंग टू दी मैसेंजर आरएनए नई प्रोटीन जो है वो बना ली जाती है। अच्छा, अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि ट्रांसफर आरएनए का अपने साथ अमाइनो एसिड्स को जोड़ना भी है। ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसके साथ अमाइनो एसिड की जो अटैचमेंट है वो एंजाइम की मदद से होती है, ठीक है। उस एंजाइम का नाम है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ये अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज क्या करता है? ये अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज ये एक ट्रांसफर आरएनए के साथ उसके जो है वो एंटीकोड के साथ रिलेट करते हुए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को उसके साथ अटैच करता है उसके थर्ड एंड पे मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, ठीक है। यानी कि एक एंजाइम है, एंजाइम का नाम जो है वो हमारे पास क्या है? अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। और ये क्या करता है? ये ट्रिपलेट एंटीकोड के मुताबिक उसके साथ क्या कर रहा है? अमाइनो एसिड्स को अटैच कर रहा है, ये अमाइनो एसाइलेशन कर रहा है ट्रांसफर आरएनए की, या दूसरे लफ्जों में ये ट्रांसफर आरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड का बोझ लाद रहा है, ठीक है। ये उनको जो है वो स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए को स्पेसिफिक अमाइनो एसिड दिए जा रहा है कि जाओ ये लेके जाओ राइबोसोम के पास ताकि वो इनकी मदद से प्रोटीन बना ले, ठीक है। ये अटैचमेंट जो है वो इसकी थर्ड एंड पे है, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए की थर्ड एंड के साथ उसके साथ लगे हुए हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अमाइनो एसिड अटैच होगा। तो ये अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एक एंजाइम दिखाया गया है। ये एंजाइम जो है वो अपने अंदर
अमाइनो एसिड को भी लगाता है, ट्रांसफर आरएनए को भी लगाता है, और दोनों के दरमियान लिंक डेवलप करते हुए ये जो है वो एक ट्रांसफर आरएनए के साथ अमाइनो एसिड को जोड़ देता है। अब ये जो अमाइनो एसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए मौजूद हैं साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम मौजूद हैं, राइबोसोम की यूनिट्स बन के आई, न्यूक्लियोलस से निकल के आई, वो भी मौजूद हैं, और मैसेंजर आरएनए भी ट्रांसक्रिप्ट होके जो है वो भी न्यूक्लियस से मूव करते हुए साइटोप्लाज्म में आ गया, वो भी मौजूद है। अब प्रोसेस स्टार्ट होना है। प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा? ठीक है, प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा? तो उस प्रोसेस में हम तीन हिस्सों में, चार हिस्सों में हम इसको जो है वो प्रोसेस को ले लेते हैं। इनिशिएशन है, इलोंगेशन है, टर्मिनेशन है, और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। ये हम जो है वो मुख्तलिफ लेवल्स में इसको हम तकसीम कर ले। पहले हम इनिशिएशन की बात करें, इनकी ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कैसे होगी। मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए में वो पॉइंट जहां पर स्टार्ट कोड मौजूद है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए और उस मैसेंजर आरएनए के साथ उसमें वो पॉइंट जहां पर स्टार्ट कोड मौजूद है। ठीक हो गया। अब वो वाला जो स्टार्ट कोड मौजूद है, उस पोजीशन पे, उस पॉइंट पे आके पहले जो अटैचमेंट होगी, ठीक है, वो यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर आरएनए, वो ट्रांसफर आरएनए जिसके पास मिथ्यूनिन है, उसकी जो है वो यहाँ पर अटैचमेंट होगी। ठीक है, उसकी यहाँ पर जो है वो अटैचमेंट होगी। आप ये यहाँ पर नोट करें इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है, कि इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने में जहां पर स्टार्ट कोड मौजूद है उसके साथ कुछ इनिशिएशन फैक्टर, और ऐसा जो है वो ट्रांसफर आरएनए, ऐसा ट्रांसफर आरएनए जिसके साथ मिथ्यूनिन मौजूद है, ठीक है, वो, और इनिशिएशन फैक्टर्स भी हैं, और छोटी सब यूनिट राइबोसोम की ये अटैच होंगी, ये अटैच होंगी। पहले छोटी सब यूनिट नीचे उस पॉइंट पे आएगी, उसके ऊपर ट्रांसफर आरएनए उस पॉइंट पे आके लग जाएगा। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट होगा कोड का, एंटी कोड। ठीक है, इसकी अटैचमेंट के बाद, ट्रांसफर आरएनए की अटैचमेंट के बाद आके इसके ऊपर राइबोसोम अटैच होगा, और राइबोसोम ऐसे अटैच होगा कि ये जो ट्रांसफर आरएनए है ना, मिथिनिन वाला, ये ट्रांसफर आरएनए सेंटर में आए, ये पी साइट में आए, ए साइट खाली हो और ई साइट भी खाली हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया कि ट्रांसफर आरएनए जिसके पास मिथिनिन मौजूद है, एन फॉर्माइल मिथिनिन, ठीक है, उसके साथ जब अटैच होगी, ठीक है, और ये बाइंड करेगा स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। इनिशिएशन फैक्टर जो है वो साथ में जो है वो अटैच होंगे, ठीक है, राइबोसोमल सरफेस के ऊपर पी साइट के साथ, और इस तरह से जो है वो एक आपके पास एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो और ये कहां पर होगा? जहां पर मैसेंजर आरएनए में AUG कोड होगा, जहां पर ये स्टार्ट कोड मौजूद होगा। ठीक है, अब ये इनिशिएशन हो गई, पहला जो है वो कोड उसके साथ आके लग गया, अटैचमेंट होगी। अब उसके बाद क्या होना है? ठीक है, जहां पर स्टार्ट कोड था वहां पर आके अटैचमेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्या होना है? इलोंगेशन। इलोंगेशन किस तरह से है? इलोंगेशन इस तरह से है कि अब ए साइट में मौजूद, ठीक है, ए साइट में मौजूद नेक्स्ट कोड को जो है वो पढ़ा जाएगा। ए साइट में मौजूद नेक्स्ट कोड को पढ़ा जाएगा। उस कोड को पढ़ते हुए अगला अमाइनो एसिड आके अटैच होगा। ठीक है, अगला अमाइनो एसिड आके अटैच होगा। उस अमाइनो एसिड की अटैचमेंट से, यानी कि ट्रांसफर आरएनए नहीं आएगा और उसके साथ अमाइनो एसिड होगा, वो आके ए साइट में लग जाएगा। जब वो आके ए साइट में लग जाएगा तो इस पी साइट में मौजूद ट्रांसफर आरएनए, इसका अमाइनो एसिड इस ए साइट के साथ जो है वो लगे हुए ट्रांसफर आरएनए के साथ, उसके अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, लिंक हो गया। और ये पेप्टाइड जैसे ही बनेगा वो अमाइनो एसिड पहले ट्रांसफर आरएनए को लीव करेगा। अब क्या होगा? राइबोसोम विल मूव ऑन मैसेंजर आरएनए अलोंग इन 5 to 3 डायरेक्शन, वो आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक समझाता हूँ कलर्स के साथ, डायग्राम के साथ, आप इसमें तस्वीर पे आ जाएं, वीडियो पे आ जाएं। ठीक है, इसमें आपके पास ये आपको जो है वो नजर आ रही होंगी, ये 3 उंगलियां
ये समझ लें कि एक ए साइट है, एक पी साइट है और एक ई साइट है। ये दरमियान वाली पी साइट है, एक तरफ से ए साइट, एक से पी साइट। ये पहले आके ट्रांसफर आरएनए लगा, ये पी साइट में लगा हुआ था, ठीक है, ये इस तरह से पी साइट में लगा हुआ था। ए साइट और पी, ए साइट और ई साइट खाली है। अब अगला ट्रांसफर आरएनए आया ए साइट की जानिब, ठीक है, ये पहला पी साइट पे लगा हुआ था, अगला ए था साइट में आ गया। ई साइट अभी भी खाली है, ये देखिए थर्ड वन जो है वो फिंगर के ऊपर मैंने अभी कोई नहीं, ये ए साइट अभी भी खाली है। अब क्या होगा, राइबोसोम विल मूव इन 5 to 3 डायरेक्शन। ट्रांसफर आरएनए वैसे वही जगह पे ही है, राइबोसोम आगे मूव कर रहा। अब आप ये मूवमेंट देखें मुझे, जब राइबोसोम मूव करेगा तो जो ए साइट में चीज होगी वो पी साइट में आ जाएगी, जो पी साइट में होगी वो ई साइट में चली जाएगी, ए साइट अब फिर खाली होगी। इस ए साइट में क्या होगा, इस ए साइट में आके अगला ट्रांसफर आरएनए लग जाएगा, ठीक है, इस ए साइट में आके अगला ट्रांसफर आरएनए आ गया। अब इसकी अटैचमेंट के बाद क्या होगा, राइबोसोम मजीद आगे जब मूव करेगा तो इसके आगे मूव करने से जो चीज ए साइट में थी वो पी में चली गई, जो पी में थी वो ई में चली गई, जो ई में थी वो एग्जिट हो गई, ठीक है, वो एग्जिट हो गई। तो इस तरह से ए साइट फिर खाली। अब इस साइट को पढ़ते हुए अगला ट्रांसफर आरएनए आता जाएगा। इस तरह से एक तरफ से जब वो ट्रांसफर आरएनए आते जाएंगे, ए साइट से पी साइट पे पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे, ई साइट से वो ट्रांसफर आरएनए एग्जिट होते जाएंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यूटी में रहेगा अनटिल कि आपके पास जो है उसमें राइबोसोम्स के पास रीडिंग में आगे स्टॉप कोडॉन मिल जाए। जहां पर ही स्टॉप कोडॉन जो है वो मिल जाएंगे, स्टॉप कोडॉन के मिलते साथ ही, स्टॉप कोडॉन के मिलते साथ ही बजाय ट्रांसफर आरएनए आने के, जैसे ही स्टॉप कोड आ जाएगा रिलीजिंग फैक्टर आ जाएंगे। ये रिलीजिंग फैक्टर क्या करेंगे, ये पॉलीपेप्टाइड चेन को अलग कर देंगे, राइबोसोम की यूनिट को अलग कर देंगे, ट्रांसफर आरएनए को अलग कर देंगे, ठीक है, मैसेंजर आरएनए को अलग कर देंगे। इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा। वो स्टॉप सिग्नल कौन सा है, दैट इज द कोड UAA, UAG या UGA। ये तीन कोड में से जो स्टॉप कोड में से आ जाएगा, वहां पर उस कोड की वजह से बजाय अमाइनो एसिड आने के वहां पर रिलीजिंग फैक्टर आ जाएंगे। तो इस तरह से जब वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन डेवलप हो चुकी होगी। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है कैसे बनी हुई है, प्रोसेस वही है कंडेंसेशन वाला, कि अमाइनो एसिड जब एक दूसरे से जुड़े थे उनमें पेप्टाइड बॉन्ड बना था, पेप्टाइड बॉन्ड बनते हुए वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती थी। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है ये भी प्राइमरी लेवल की प्रोटीन बनी है, ठीक है, ये भी प्राइमरी लेवल की प्रोटीन बनी है और कोड को पढ़ते हुए अमाइनो एसिड को जोड़ते चले गए हैं। ये प्राइमरी लेवल की प्रोटीन बनी है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन को मजीद मॉडिफाई किया जाएगा, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे हुए राइबोसोम ने इस पॉलीपेप्टाइड को बनाया। पॉलीपेप्टाइड को बनाने के बाद इस पॉलीपेप्टाइड को दे दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इस पॉलीपेप्टाइड को दे दिया आगे गोल्जी अपरेटस को। गोल्जी अपरेटस ने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया। इसके अंदर जो है वो अगर कार्बोहाइड्रेट ऐड करने हैं तो कार्बोहाइड्रेट ऐड किए, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाना है तो कॉन्जुगेट बना दिया, अदरवाइज इसको मॉडिफाई कर दिया। इसको किस लेवल की स्ट्रक्चर पे लाना है वो स्ट्रक्चर बनाई और उसके बाद उसको पैक करके सिक्रेट कर दिया। तो इसका मतलब है कि ट्रांसलेशन के बाद की जो मॉडिफिकेशंस हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, दैट आर डन बाय गोल्जी अपरेटस, ठीक है। गोल्जी अपरेटस उसको मजीद मॉडिफाई करेगा और मॉडिफाई करके जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए है वो बना के वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो सेल के अंदर रिलीज की जाएगी। इस तरह से जो है वो हमारे पास जो है वो सेल के अंदर प्रोटीन बन के उसको मॉडिफाई करके उसको जो है वो रिलीज किया जाएगा, ठीक है। दैट इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन से रिलेटेड और इस ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जेनेटिक कोड से रिलेटेड, वो भी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आप उसमें वो जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल का जो है वो हमारा टॉपिक, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन डिस्कस। अभी ये दोबारा सेम लिंक पे
आप जो है वो क्लिक कीजिएगा, सेम